हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था और अभी ओजी के लाने का टाइम मुझे हो रहा था, तो मैं उसके लाने से पहले ही ना थोड़ा देर पहले आधा घंटा पहले चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये चावल मैं बनने के लिए रखूँगी भी, तो पहले कुकर खाली कर लेती हूँ। उसमें दाल था, दाल को तड़का लगा के मतलब छौंका हल्का सा लगाती हूँ, घी और जीरे का, बस। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ उसमें। उसको छौंका लगा के बर्तन में खाली कर ली हूँ। उसी कुकर में, सेम कुकर में मैं चावल बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन गंदा नहीं करती हूँ। काम अगर कम सामान में ही हो जाता है, कम बर्तन में ही हो जाता है, तो कम में ही करती हूँ। कुकर मेरे पास और भी है, लेकिन मैं सबको गंदा नहीं करती हूँ। अगर एक कुकर में ही बन जा रहा है तो उसी में कर लेती हूँ। तो काम थोड़ा सा अपना समेट के ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ गंदा किचन में ज़्यादा नहीं बिखेरती हूँ। और काम मैं ही करती हूँ ना किचन में आके। और मेरे अलावा कोई किचन में अगर आ जाता है, जैसे कभी कभी आयुष भी किचन में आ जाता है, कभी मैगी बनाता है, कभी उसको ब्रेड दिखता है तो सैंडविच बना लेता है, तो मैं बच्चों को काम करने देती हूँ। मतलब गैस का चूल्हा जलाने के टाइम में मैं जला देती हूँ। बंद बंद तो वो कर लेता है, तो जलाने के टाइम में जला देती हूँ। और वहीं आसपास ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि उसको किचन में छोड़ के मैं रूम में सोने चली जाती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। जब आयुष कुछ करता है तो मैं वहीं आसपास ही घूमती रहती हूँ, ताकि कुछ उसे गलती ना हो जाए। बच्चा है, अभी छोटा है, तो उसे हो सकता है कुछ ना कुछ गलती हो जाए, तो मैं देखते ही रहती हूँ। पर मैं उसको करने देती हूँ, अगर वो करना चाहता है ना तो करने देती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है ना, कि कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, हर किसी को काम तो ज़रूर आना चाहिए। कम से कम इतना तो काम आप कर सकते हैं कि अपना पेट भर सकते हैं। कभी बाहर रहेगा, बाहर कहीं रहना पड़ जाएगा, अगर बाहर का खाना नहीं हुआ, या कभी कुछ ऐसा हुआ कि उसको खाना बाहर से नहीं मिला, तो कम से कम इतना तो वो सीखा रहेगा कि कुछ बना के अपना वो खाना खा सके। तो मैं उसको इतना सीखने के लिए देती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता है वो। तो यहाँ पे मैं चली गई थी ओजी को लाने के लिए, उसका टाइम हो रहा था, तो चावल वावल बंद कर दी हूँ गैस को। और जैसे ही गैस बंद होता है फिर मैं निकल जाती हूँ। तो आने के टाइम एकदम गर्मा गर्म रहता है चावल। ओजी को गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाने में, आयुष को उतना पसंद नहीं है गर्म। उसको मैं ठंडा भी दे देती हूँ, तो ठंडा भी उसको ठंडा ही चाहिए रहता है, उसको गर्म नहीं चाहिए रहता। यहाँ पे स्कूटी से थोड़ा सा बादल है ना, तो अंदर अंधेरा पूरा दिख रहा है। ऐसे अंधेरा यहाँ पे था नहीं, लेकिन बादल पूरे दिन लगा रहता है ना, तो पूरा एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है। तो मैं यहाँ स्कूटी निकाल रही थी अपना, उसको लेने के लिए जाऊंगी फटाफट, मतलब 1 मिनट में तो आ ही जाते हूँ लेके उसको तुरंत में। उसकी छुट्टी हुई रहती है तो फटाफट लेके आ जाती हूँ। यहाँ ओजी को मैं लेके आ गई थी। आज ओजी को थोड़ा सा डांट भी मिल रहा था मेरे से, मैं उसको डांट रही थी, क्योंकि वो आज कुछ भी खा के नहीं आई थी। सुबह भी बहुत कम खा के गई थी, 2-4 चम्मच ही खा के गई थी सुबह, और अभी भी वो कुछ भी नहीं खाई है। तो वो भी थोड़ा लेट से ही आ रही है पीछे पीछे, क्योंकि मम्मा उससे मैं पूछती हूँ, आते ही पूछती हूँ कि टिफ़िन खाई हो कि नहीं। इसका पूरा टिफ़िन अभी भरा हो, जितना मैं दी थी सबका सब वो लेके आ गई थी। तो मैं वही थोड़ा सा उसको डांट रही थी। और दोनों डब्बा जो स्नैक्स का भी था, तो मैं थोड़ा सा डांट रही थी उसको, क्यों नहीं खाई हो। तो थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी वो मेरे से। और जैसे आती है तो तुरंत वो फटाफट हैंड वॉश करती है। जैसे मैं उसको डांट दी हूँ ना थोड़ा सा, तो वो नाराज़ होकर उधर ही बैठी हुई, अभी नहीं आ रही है। तो इसका बैग वैग मैं चेक कर लेती हूँ क्या होमवर्क मिला है। तो आजकल तो देखती हूँ डेली एक एक पेज के लिए मिल जाता है होमवर्क, इसका डेली मिलता है अभी। और थोड़ा से बड़ी क्लास में अभी हो गई है ना, यूकेजी में चली गई है, तो रोज़ होमवर्क मिल जाता है। पहले एलकेजी में थी ना, तो सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे ही होमवर्क मिलता था। अब एक ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ ओजी डांट सुन रही है, इसका चेहरा आप देख सकते हैं एकदम मेरे पे, मतलब उसे लग रहा है कि मम्मा क्यों डांट रही है, खाना नहीं खाई है तो मम्मा, मैं इसको समझा रही कि ओजी जब खाना खा लेती है तो मम्मा खुश हो जाती है, और जब वो जी खाना नहीं खाते हैं तो मम्मा नाराज़ हो जाती है। तो उसको भी, उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो अपना काम जो करती है ना, हैंड वॉश करती है, उसमें लेट कर रही थी काम करने में, और कभी जाके उधर बैठ जाती है, कभी जाके उधर बैठ जाती है। तो बहुत मुश्किल के बाद थोड़ा सा उसको मैं फिर प्यार की हूँ, तो मानी है कि चलो हैंड वॉश करने के लिए, तो मान के यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए आ गई है। तो बच्चा क्या होता है ना, कि जब स्कूल से आता है और खाना आप टिफ़िन खोलोगे, टिफ़िन खत्म मतलब खाली रहेगा, तो देख के बहुत खुश लगता है कि चलो मेरे बच्चे के पेट में गया है खाना। और अगर वो पेट खाती नहीं ना है, तो क्योंकि वो मतलब ऐसा ये है ना, बच्ची है ना, कि वो जो मैं खिलाती हूँ घर पे, बस खाना जैसे होता है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना, और कुछ भी आलतू फालतू चीज़ बीच में ये खा ही नहीं सकती है, कुछ भी नहीं। बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कि कोई चिप्स खा रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई कुछ है, जूस है, मतलब बहुत तरह की चीज़ जो भी है, होता है स्नैक्स आइटम ना, सब खाता है। लेकिन ये लड़की ऐसी है ना कि कुछ भी नहीं खाती है। तो जिस दिन वो खा के आती है, मुझे बहुत खुशी लगता है। तो यहाँ ओजी सो गई थी, और बाहर का मैं आपको मौसम दिखा रही थी, एकदम पूरे दिन बादल लगा हुआ था, पूरे दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश, इतना है कि नहीं कि आप भीग जाओगे, बहुत तेज़ नहीं थी बारिश थी, हल्की हल्की बारिश होती है पूरे दिन। तो यहाँ मैं ओजी को सुला के आ गई थी बाहर, क्योंकि अभी आयुष का भी आने का टाइम हो रहा था। तो
मुझे तो कुछ ना कुछ काम करना ही रहता है। इस टाइम मैं सोती नहीं हूँ। तो कपड़े थे मशीन में, तो उसको मैं फैलाने के लिए चली आई थी यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ मुझे काम मिल ही जाता है। घर है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो जाता है। काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो यहाँ कपड़ा फैला लूँगी, तब तक आयुष भी आ जाएगा। और फिर अभी बाल इतना हो जाता है ना कि कुछ है जैसे कि गीला चीज़ है ना, चावल दाल ये सब खाने का मन नहीं करता। चावल दाल रोटी सब्जी, तो ऐसे मौसम में एकदम ड्राई आइटम जो होता है ना, बस वही खाने का मन करता है। तो देखती हूँ भाई, आयुष अगर खाना चाहेगा। ओजी के टाइम तो राइस दाल गर्म था तो वो खाई थी, और आयुष के आने के टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाता है ना। तो देखती हूँ, अगर वो नहीं खाएगा तो कुछ और भी जो भी कहेगा बना दूँगी उसको मैं। मतलब घर पे जो सामान रहता है उसी में कुछ बना देती हैं। शाम का टाइम था, मैं वो जी सो के उठ गई थी। आयुष भी चला गया था नीचे खेलने के लिए। और नहीं, इस टाइम तक आयुष आ गया था, 6 बजे तक, 6:30 तो वो आ जाता है। मैं इसको 6 बजे लेके जा रही थी नीचे, क्योंकि उठी ही लेट से थी। तो मैं अभी इसको लेके जा रही थी, और उठने के बाद वो कुछ खाती पीती नहीं है। मैं इसको नीचे से लेके आती हूँ ना, तब थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए देती हूँ, तभी खाती है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाती है। तो अब इसको मैं साइकिलिंग के लिए लेके जा रही थी, और अच्छे से कपड़ा पहना दी हूँ पूरा फुल बाँह का। ऊपर में भी है, पजामा भी है, अच्छे से पहना देती हूँ, क्योंकि बारिश भी बाहर हो रही है। और इस टाइम में मच्छर भी बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाता है। तो यहाँ पे अभी वो जी साइकिलिंग कर लेगी, 1-2 राउंड मेरा भी हो जाएगा। तो आज तो जैसे ही साइकिलिंग स्टार्ट ही हुआ था, 1 राउंड ही हुआ था कि बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश बूंदा-बूंदी वाली नहीं, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं अभी दिखाती हूँ, बस 1 राउंड हमारा पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक बारिश शुरू हो गई। और यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। नहीं जाना उधर। आओ ओजस्वी। नीचे से आते ही संध्या का टाइम हो गया था, संध्या देने का। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी लग गए थे संध्या देने में। और रोजी अब मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। यहाँ बालकनी में देने के लिए आई तो मेरे से आगे आगे, मुझे जहाँ खड़ा होना है ना वहाँ जाके ये खड़ी हो जाती है। तो मुझे उसके पीछे भी करना पड़ता है कि तुम इधर आओ, मैं उधर जाऊँगी। तो वहाँ घंटी बजाने के लिए वो अपने पीछे पीछे घूमी रहती है पूरा घर में जाके। मैं अगर यहाँ पे पूजा के पास भी खड़ी हूँ ना, तो ये घूम घूम के पूरा घर में घंटी बजा लेती है। अगर इसे जल्दी होता है तो जल्दी से पूरे घर में घंटी बजा के अपना चली जाती है टीवी देखने के लिए। अगर आराम से कर रही है तो मेरे साथ साथ घूमती है। आज तो थोड़ा आराम से ही कर रही थी, मेरे साथ साथ ही घूम रही थी। यहाँ इसको मैं कुछ दे दी हूँ खाने के लिए, और तो ये खा लेगी। फिर इसको होमवर्क यहीं पे रखा हुआ रहता है, करती है बैठ के। तो फटाफट ये यहाँ पे होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। जब ये बैठ गई थी तो मैं आज सोच रही थी ना कि आज मैं आलू गोभी का भुजिया बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। एकदम जो देसी अपना होता है ना खाना, आलू गोभी का भुजिया और पूड़ी, अचार और प्याज। आज ये खाएंगे। बहुत मतलब बिल्कुल सब्जी बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, सब्जी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाने का। और भुंजिया के साथ रोटी मेरे घर में बहुत सब पसंद नहीं करते हैं खाने के लिए। तो मैं पूड़ी या पराठा बनाती हूँ, तो मुझे पराठा से ज़्यादा आसान पूड़ी लगता है बनाने में। तो मैं पूड़ी ही बनाऊँगी। ऐसे मैं पराठा बना दूँ तो आयुष भी खा लेंगे, उसके पापा भी खा लेंगे, दोनों को ही खा लेंगे पराठा। लेकिन मुझे थोड़ा सा पराठा बनाने से आसान पूड़ी लगता है। तो जो भी काम आसान होता है ना, मैं वही चुनती हूँ। और जब दोनों चीज़ वो लोग दोनों खा सकते हैं ना, तो तभी मैं वो चीज़ चुनती हूँ कि ये कर लेती हूँ। तो पूड़ी बनाऊँगी और भुजिया बना लूँगी, थोड़ा सा सेवई बना दूँगी, तो हो जाएगा हमारा खाना। और सेवई क्या है ना, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है खाने में। तो जब सबका खाना शुरू हो जाएगा ना, तभी बना के दूँगी खाने के लिए। उसी टाइम में बना के रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी बारिश के मौसम में ना कोई भी चीज़ ठंडा खाने का मन नहीं करता है। कुछ भी, आप कस्टर्ड भी बनाओ ना तो भी आपको बिना फ्रिज में रखे ही खाने का मन करेगा। ठंडा मन बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने का। तो फटाफट यहाँ भुजिया भून ली। बाहर ओजी यहाँ पे होमवर्क कर रही थी, सामने ही टेबल पे बैठी हुई थी। और यहाँ आटा भी सान लूँगी अभी पूड़ी के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूड़ी भी बन गया है। बेल के पहले थोड़ा सा रख लेती हूँ। थोड़ा सा बेल के रखने से क्या होता है ना कि आप आँच तेज करके फटाफट उसको बना सकते हो। और गर्मा गर्म था तो मैं सबको खाने के लिए अभी ही दे दी थी। आयुष भी खा लिया, उसके पापा भी खा लिए थे, और ओजी को भी मैं दी हूँ खुद से खाने के लिए। आज वो भी खुद से ही खा रही है, तो मैं लगे हाथ मेरा भी हो जाएगा।
तो इन लोगों को देने के बाद मैं भी खा लूँगी खाना, क्योंकि खाना थोड़ा सा गर्मा गर्म ही ठीक लगता है खाने में अभी के बरसात के मौसम में। बाकी तो समय में इतना गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल भी गर्म खाने का मन नहीं करता है। ठंड के टाइम में भी थोड़ा सा गर्मा गर्मी अच्छा लगता है, लेकिन बरसात में तो मुझे तो एकदम सूखा सूखा जो खाना होता है ना, बस वही खाने का मन करता है। एकदम सब्जी वब्जी बिल्कुल भी मन नहीं करता, चाहे सब्जी दाल चावल ये मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता जब बरसात रहता है तो यहाँ मेरा पूरा देसी खाना बन के तैयार हो गया है। पूड़ी है, भुंजिया है और प्याज है, अचार है। ये नींबू का अचार है, मुझे तो आम का अचार पसंद है, लेकिन अभी घर पे नींबू का ही अचार था तो मैं वही ले ली हूँ। तो यहाँ बैठ गई थी मैं खाने के लिए, सबका खाना हो गया था तो मैं भी अपना खा लूँगी अभी। और ओजी भी खा ली थी आज, उसको भी मैं देती खुद से खाने के लिए, तो वो भी खा ली। तो सिखाने का क्या था ना कि सबको मतलब मैं तो अगर बच्चा सीखना चाह रहा है किसी चीज़ को तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। और इसको तो ज़बरदस्ती सिखा रही हूँ खाने के लिए, वो खाना चाह नहीं रहती, फिर भी उसको मैं रोल करके देती हूँ कि खा लो। और सबका खाना वाना यहाँ पे हो गया था, मैं आ गई थी रूम में बेड ठीक करने के लिए। आयुष अपना रूम में सब कुछ कर लेता है, वो अपना ज़्यादा झाड़ लेता है, मजदानी लगा लेता है, मैं अपने रूम में कर लेती हूँ। सुबह के टाइम भी वो उठाता है, मजदानी उठा के बेड ठीक करता है, लेकिन अब क्या है ना उसको समय नहीं मिलता है ठीक करने का। सुबह स्कूल भाग जाता है और जल्दी से ही जाना रहता है उसको, तो उस टाइम नहीं करता है। और लेकिन रात में करता है, रात में अपना ठीक कर लेता है, मजदानी लगाता है, खुद से करता है वो। तो ये बेडरूम ठीक कर लूँगी। चलिए ब्लॉग आज मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।